हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। गाइज, विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। मैं आशा करती हूँ कि ये दिवाली आपका घर खुशियों से भर दे, आपकी लाइफ में कभी भी नेगेटिविटी का अंधेरा ना आए, हमेशा पॉजिटिविटी का एक दीपक जलता रहे। गाइज, मुझे ये वीडियो दिवाली पे अपलोड करनी थी, बट आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिवाली पे शो रहता है, इसीलिए ये कुछ टाइम डिले हो गई। बट चलिए, अब फर्दर डिले ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो में आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की जो आपकी लाइफ में कभी ना कभी एक ना एक बार ज़रूर आए होंगे। उन सवालों का जवाब मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ, जो शायद आपको कोई और ना दे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि था अमंग मेनी स्पीशीज व्हाई वी गॉट ह्यूमन बॉडी। गाइस, आज तक की अपनी लाइफ में आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि दुनिया में इतनी सारी प्रजातियां हैं अलग अलग, पर हमें क्यों एक ह्यूमन बॉडी मिली। सारी स्पीशीज में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है कि सारी स्पीशीज में सोल है, बट व्हाई वी गॉट ह्यूमन बॉडी। क्यों हमें कैट, मॉस्किटो या डॉग का शरीर नहीं मिला? क्या रीज़न है कि हमें एक इंसानी शरीर मिला? गाइज, इसका जवाब हमारे हिंदू पुराणों में दिया गया है, और आज मैं आपको उसी पुराण की सहायता से इस सवाल का जवाब दूंगी। गाइज, अकॉर्डिंग टू भागवत गीता ऐसा कहा जाता है कि बहुत सी योनियां पार करके हमें ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलता है। ये बात तो ऑलमोस्ट हम सबको पता है, पर यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये दुर्लभ जीवन, ये मनुष्य दुर्लभ जीवन हमें मिला क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू आवर पुराण ऐसा कहा जाता है कि हमारे पिछले जन्म में हमने अपनी भक्ति अधूरी छोड़ी है, जिसको पूरा करने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिलता है, ताकि हम अपनी भक्ति कंप्लीट कर पाए। अब गाइज, अगर आप इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। भागवत में ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ हैं जहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि सिर्फ भागवत का एक श्लोक सुनने से या मात्र भगवान का नाम सुनने से किसी भी जीव को, चाहे वो छिपकली हो, मच्छर हो, जो कि जाने अनजाने हमारे मुँह से भगवान का नाम सुन रहे हैं, उनको उस जीवन से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और उनको मिलता है मनुष्य का ये दुर्लभ जीवन, जिसमें हमें सोचने समझने की शक्ति मिलती है, क्योंकि हमें पुरस्कार में ये दिमाग दिया जाता है, ताकि हम और ज़्यादा भक्ति में लीन होकर सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाकर ये सोच पाएँ कि हम इस धरती पे आए क्यों हैं, हमें जाना कहाँ है, ताकि हम भगवान को समझ पाएँ। गाइस, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो था वेयर ऑल ह्यूमन गो आफ्टर डेथ। गाइज, अब यहाँ पे थोड़ा सा लोग डर जाते हैं जब वो गरुड़ पुराण को सुनते हैं कि स्वर्ग है, नर्क है, या फिर अलग अलग लोक हैं। पर यहाँ पे भागवत में एक बहुत ही प्यारा आंसर दिया गया है, जो मैं आप तक रखना चाहती हूँ। गाइज, आपको ये जान के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हम एक इतनी सुंदर जगह से आए हैं, जिसका नाम है भागवत धाम, जहाँ पे हमारे माँ बाप थे, हमारे भगवान, जो कि स्वर्ग से भी सुंदर है। पर जैसे मनुष्य जीवन में हम अपने माँ बाप के अगेंस्ट हो जाते हैं, हम उनसे लड़ पड़ते हैं, या कुछ भी होता है कि हम उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, वैसे ही हम भागवत धाम से, जो कि हमारी सोल की प्लेस है, जहाँ पे हमारी आत्माएं रहती हैं, सच्ची आत्माएं रहती हैं, हम वहाँ रहते थे, जो कि स्वर्ग से भी सुंदर है। हम वहाँ से भगवान से अगेंस्ट होकर आए हैं। अब जैसे माँ बाप हमारी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, वैसे ही भगवान भी हमारी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, और उन्होंने इतनी सुंदर धरती का निर्माण किया ताकि हम अपनी भूल चूक, हम जो भी हमने गलतियाँ करी है, हम यहाँ आके उसका पछतावा कर पाएँ, हम भगवान को दोबारा जान पाएँ, और हम जहाँ से आए हैं हम वहाँ दोबारा जा पाएँ। इस भगवान को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसे माता पिता होते हैं, हम उनको गलती पे सॉरी बोल दें तो माँ बाप हमें माफ़ कर देते हैं, वैसे ही भगवान सिर्फ भूखे हैं तो सिर्फ इस चीज़ के कि हम उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाएं, हम उनका नाम लें, वो हमें वापस अपने पास बुला लेंगे। गाइस, स्वर्ग नर्क जो है वो यही धरती है, और जो सच्चाई है वो भागवत धाम, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हमारी आत्मा आई है। और हम इस एंडलेस साइकिल पे तब तक फंसे रहते हैं जब तक हम सच्चाई को जान नहीं जाते, जब तक हम सारी इन मोह माया से मुक्त नहीं हो जाते। सुख दुख और हम
कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, हम सब टेम्पररी है। जो परमानेंट है वो है भागवत धाम, जहाँ से हम आए हैं और जहाँ से हमें जाना है। गाइस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डीप है, मैं कभी फिर इस पे बात करूँगी, पर अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि था आर वी ओनली अ बॉडी, क्या हम सिर्फ एक बॉडी है। गाइज जो लोग सोल में नहीं मानते, मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि सोल में साइंटिस्ट भी मानते हैं, हमारी साइंस भी मानती है कि सोल होती है, कुछ ऐसी चीज़ है अ पार्ट ऑफ दैट हार्ट एंड ब्रेन जो कि हमें अलाइव रखने में हमारी मदद करती है। साइंस भी इस चीज़ में मानती है, और जो ये इन बातों पे विश्वास नहीं करता, मैं उनके लिए एज अ प्रूफ वो एक डॉक्यूमेंट ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, वहाँ जाके ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ साइंस मानती है, क्योंकि हम अपने पुराणों से ज़्यादा आज के टाइम पे साइंस में मानते हैं। गाइस भागवत में सोल के बारे में भी बताया गया है कि हमारे बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा हमारे सोल के बराबर है, और सोल हमारे हृदय में रहती है। यानी हमारे एक बाल के जो आगे का हिस्सा होता है, अग्र भाग का हिस्सा, उसका 10,000वां हिस्सा हमारे सोल के बराबर है, और हमारी सोल हमारे हृदय में रहती है, उसका मूल स्थान हृदय है। एंड गाइस साइंटिस्ट भी इस बात पे मानते हैं, ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहाँ पे साइंटिस्ट ने ये बताया है, ये प्रूफ किया है कि हाँ सोल एग्जिस्ट करती है। और अगर आप साइंस में कुछ ज़्यादा मानते हैं तो आपको पता होगा एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट चेंज टू वन फॉर्म टू अनदर। वैसे ही हमारी सोल सिर्फ एक एनर्जी है जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में घूमती रहती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी सोल बॉडीज़ बदलती है, और हर एक बॉडी हमें एक रीज़न की वजह से दी जाती है, ताकि हमें समझ पाए कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा मूल स्थान कहाँ है और हमें जाना कहाँ है। सोल हमारी परमानेंट है एंड बॉडी हमारी टेम्पररी है, यानी हम जो आए हैं उनको जाना है, बट सोल कभी कहीं नहीं जाती, हमारी सोल एक ही रहती है। बहुतों का ये सवाल होता है कि हमारी सोल एक ही है तो हमें पहले का क्यों नहीं याद, उसको पहले का तो याद होना चाहिए था। तो भागवत में इसका आंसर ये है कि अगर हमें पहले का याद होगा तो हम आज के जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम पे भी हमें पास्ट याद करके हम प्रेजेंट में कुछ कर नहीं पाते। तो सोचिए अगर आपको पिछला जन्म याद होता तो क्या होता। और सोल हमारी बिल्कुल उस ड्राइवर की तरह है जो गाड़ी संभालती है, यानी बॉडी हमारी गाड़ी है एंड सोल हमारा ड्राइवर। हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से बटी है। हमारी बॉडी में जितने ऑर्गेन्स हैं उसके बारे में तो हम सबको पता है, पर हमारे पुराण हमें जो समझाते हैं वो ये है कि हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को कंट्रोल हमारा सिस्टम यानी हमारी बुद्धि करती है, और बुद्धि के पीछे होती है हमारी आत्मा। अगर हम अपनी बुद्धि से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करते तो हमारी आत्मा विचलित रहती है, और हम कभी भी उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते जो हमारी है, जिसके लिए हम बने हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सोल को काबू में रखना। गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि था कि कौन बड़ा है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। हमेशा से ये बहस चलती आई है और बहुत से लोग बहस करते हैं, जो कि बहस का मुद्दा है नहीं। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा बड़ा, नहीं विष्णु बड़े, नहीं हमारे शिव जी बड़े। तो गाइस इस पे बहस बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि आज मैं आपको इसका भी जवाब दूंगी। आजकल सारे गूगल करके देखते हैं कि कौन बड़ा है। अगर आप गूगल को छोड़ के अपने कुछ पुराण पढ़ लेंगे या वेद पढ़ लेंगे तो आपको ये साफ हो जाएगा कि कौन बड़ा है। अगर आपने कभी पुराण पढ़ने की कोशिश करी है तो ब्रह्म संहिता, उसमें यह साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि कौन है भगवान, कौन कहाँ से आया है और है क्या चीज़ भगवान। गाइस ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा ने व्याख्या की है कि उनका जन्म कैसे हुआ है, प्रभु कैसे दिखते हैं, उनका यहाँ आने का रीज़न क्या है, यानी उनकी उत्पत्ति का रीज़न क्या है। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, हम सब एक ही जगह से, हमारी सोल प्लेस है भागवत धाम, जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें जाना है। जब हम भागवत धाम से अपने प्रभु यानी अपने माँ बाप से लड़कर आते हैं, तब हमारे माँ बाप यानी हमारे प्रभु ने हमारे लिए एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे हम सुरक्षित रूप से रह पाए। अब इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे स्कूल होता है, स्कूल में हमारे माँ बाप हमें भेजते हैं ताकि हम और अच्छे जिम्मेदार नागरिक बन पाए, वैसे ही भगवान ने हमारे लिए एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे जाके हम समझ पाएँ कि हम कर क्या रहे हैं और हम आए कहाँ से हैं। जैसे स्कूल में डिफरेंट फैकल्टी होती है, वैसे ही अलग अलग फैकल्टी हमारे देवी देवता हैं जो कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पे HOD और जो हेड है वो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हमारे भगवान यानी ब्रह्मा जी ने बोला है कि उनकी उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि कमल से हुई थी।
और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को ये कार्य सौंपा था कि आप एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे हमारे बच्चे सुरक्षित रह पाए। तभी आप लोगों को पता होगा कि ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है और वेदों का भी। जिन वेदों में, जिन बुक्स में उन्होंने ये लिखा है कि मनुष्य को कैसे रहना है, क्या करना है ताकि वो सुख दुख जैसी चीज़ों से दूर रह पाए। ब्रह्म संहिता में ये लिखा है कि जब ब्रह्मा जी को ये कार्य दिया गया तो ब्रह्मा जी ने अपना कार्य अपने बेटों को दिया, पर वो दोनों बेटे प्रभु की भक्ति में लीन हो गए, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी की दोनों बोहों के बीच में से एक पसीना टपका, जिस पसीने से, जिस वाइब्रेशन से जन्म हुआ शिव जी का, जो कि बहुत क्रोध में रहते थे, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के क्रोध में उत्पन्न हुए वाइब्रेशन से जन्मे हैं। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को यह आदेश दिया कि आप जाके तपस्या कीजिए हिमालय में, जब तक हम नहीं कहते, और जब जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब आप आइएगा हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए। इसीलिए हमें हमेशा शिव जी एक तपस्या करते हुए रूप में दिखाई देते हैं और शिव जी को एज अ डिस्ट्रक्टर माना जाता है जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। इस ब्रह्म संहिता एक बहुत ही अद्भुत वेद है जिसमें मल्टी यूनिवर्स का भी जिक्र है, जो कि हमारी साइंस आज तक ढूंढ रही है। तो गाइज, ये था गॉड का कंसेप्ट, यानी जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रक्टर। जहाँ सब चीज़ का निर्माण किया है विष्णु जी ने, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं ब्रह्मा जी और डिस्ट्रक्टर या बचाने वाले हैं शिव जी। पर सबका मालिक एक, यानी मालिक हमारा एक ही है। गाइज, सबकी शिक्षा ज़रूरी है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पुराणों वेदों को समझना। आपके सारे सवालों के जवाब, आपकी लाइफ क्वेश्चन, आपको सब कुछ आपके पुराण और वेदों में मिलेंगे। गाइज, अगर आपका इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन उठा है तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।